साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। इस घर में घुसते ही तुमने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी ना। हमारा घर तोड़ने आई हो तुम। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं माँ, पिन्नी ने मुझ पर किसी बात का कोई प्रेशर नहीं डाला। ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन था। ये फैसला हम दोनों ने मिलकर किया। एक बार अब हम खबरदार, एक शब्द नहीं बोलोगे। और तुम, क्या तुम दोनों के बीच ये तय हुआ था कि शादी के बाद ये तुम्हारे घर जाकर रहेगा? ये सच है? अरे कोई गुड्डा गुड्डी खेल नहीं चल रहा। ये परिवार है और यहाँ सब सत्यवादी लोग रहता है। इसे स्वीकार कर और जाग जा। नहीं तो इतना मारूंगा, मारूंगा 100 गिनूंगा। ये कह देता हूँ। ये जो हम एक्सेप्ट किया ना, काहे से ये लड़की हमें अच्छा लगा। ये बुचिया अच्छा है, संस्कारी है, परिवार वाला है, इसलिए हम एक्सेप्ट किया। तुमने वाहियात फैसला कर लिया और तुम सोच लिया हम इसे स्वीकार लेंगे। यह है इसका संस्कार और यह है तेरा संस्कार। तुम तो बहुत संस्कारी घर से आई हो ना बिन्नी। तुम्हें ये संस्कार मिला है कि इस घर में घुसते ही इस घर को तोड़ दो। हाँ, हम नहीं गया था, तोड़ा परिवार वाला फोन किया, हमें आप पसंद आया इसलिए किया। बुचिया रानी, हमने कहा ये मियां बीवी शादी नहीं करता, परिवार शादी करता, समाज शादी करता। बुलाओ परिवार वालों को, सामने फैसला होना चाहिए अभी इसी वक्त। नहीं बाजी प्लीज, हमारे घर वालों को बीच में मत लाइए। काहे नहीं लाए? इसी वक्त फैसला होगा। बुलाइए उन्हें। फोन लगाइए। पापा, अभी बुलाइए। पापा प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज पिन्नी की फैमिली को इस चीज में इन्वॉल्व मत कीजिए प्लीज। बीच में नहीं बोलेगा बिन पंडी का लोटा। मैं लगाता फोन, कोई बात नहीं। रंजना, फोन लगाइए। बुला पूरा परिवार को हमारे सामने। अभी बुला, अभी फैसला होगा। रंजना, फोन लगा अभी। रंजनवा, फोन लगा, हमने कहा। नहीं रंजन भैया प्लीज हमारे घर वालों को फोन मत कीजिए। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज। निर्मल जी, आप अपने चश्मे का नंबर हटा दीजिए और बढ़वा दीजिए। काहे कि आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। आप ये बिन्नी को नहीं पहचान पाए। आपको परखने में भूल हो गई। आपको लग रहा था कि बउआ से इसका शादी होगा ना तो हमारा बउआ बहुत जिम्मेदार, बहुत समझदार हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं ना कि तो हमने बउआ से ज्यादा झूठी और पैतरेबाज निकली। ये कैसे की हमने बउआ के साथ? बड़े घर का बौड़म बच्चा मिल गया तो उसको बहला फुसला लिया। कौन सा खेल रच डाली? तुमने बउआ के साथ कौन सा जादू कर दिया तुम? हाँ बोलो। नहीं माँ, इसमें बिन्नी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी। पहले मैंने उससे झूठ बोला, फिर आप लोगों से, फिर उसके परिवार से। बिन्नी को तो बस अपने परिवार की फिक्र थी, तो उसने पहले ही मना कर दिया था कि शादी तभी करेगी जब मैं उसके घर जाके रहूं। मैं ही झूठा, मेरी गलती है माँ। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कैसे बीवी के घर में आते ही जोरू का गुलाम बन गया है ये। नहीं माँ, जोरू का गुलाम नहीं बना। इस बारे में मैंने भैया और भाभी से भी डिस्कस किया था, लेकिन उन्होंने नहीं। ओ, तो इस बारे में तुम लोगों को पता था? हाँ? तुम लोग ये सब बात पहले से जानते थे, सिर्फ हम दोनों को छोड़ के, है ना? हम पहले ही भाप गया था, इसीलिए इसका हाथ कांप रहा है। देखिए गारे, हम कितना विश्वास किया तुम पर।
हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया तुम पर, अब तुम हमारे साथ ये किया। सब मिल गया ये परिवार में का कितना, तभी कहता हूं घर का भेदी लंका था। समझ लिया? मौत मौत। हम फोन करता हूं, हमको फोन करूंगा। क्या समझता है परिवार वाला? पापा जी प्लीज प्लीज बाबू, आपने हमको जाना नहीं अभी तक। हाथ जोड़ते आप क्या, प्लीज हमारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, आप जानते हैं वो अभी अभी अस्पताल से है। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। अब हमारे बड़े पापा उन्हें डायबिटीज है, हमारी बड़ी मम्मी के लिवर का इलाज चल रहा है, अब हमारी दोनों बुआएं मामी, हमारे घर में कोई भी ठीक नहीं है पापा जी। अगर किसी को ये बात पता चले और उन्हें कुछ हो गया तो मर जाएंगे हम। प्लीज फोन मत कीजिए। शादी के बाद अपने पति के साथ अपने घर में इसलिए रहना चाहते थे। हमारे परिवार वाले हमारे बिना कुछ नहीं कर पाते, ना समय पे दवाइयाँ लेते, ना अपने खाने पीने पे ध्यान रखते। वो लोग कुछ नहीं कर पाते, वैसे में कैसे छोड़ सकते हम उन्हें? प्लीज 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 उठो पापा, प्लीज। इसमें बिन्नी की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मैंने ही झूठ बोला था। बिन्नी ने तो पहले ही शादी करने से मना कर दिया था, शर्त रख दी थी। सारी गलती मेरी है पापा, सजा देनी है तो प्लीज मुझे दीजिए, इसको नहीं। प्लीज मत लगाइए, प्लीज लगाइए प्लीज पापा, प्लीज प्लीज मत लगाइए। 24 घंटा का वफद देता हूं, और अगर 24 घंटों में आपने फैसला नहीं लिया, अपनी मां का कसम खाता हूं, हम लाशें बिछा दूंगा। आपका घर वालों को पता था या नहीं था, हमें कौनो फर्क नहीं पड़ता। हमें आपका घर वाला नहीं चाहिए। नहीं, आपने ब्याह किया, आपने गलती किया, सुधार भी आप ही करेंगे। पग फेरा अब जाएगा ना। ए भगवान जी सुन ले, कान खोल के, ये आएगी पग फेरा करके, अब लाएगा, वहां से सारा क्लियर करके यहाँ गृह प्रवेश करेगी, और तब हम इसको अपने घर का बहुरानी मानूंगा, अपना बेटी मानूंगा। हम कहते हैं इन 24 घंटों का अंदर इस सब क्लियर चाहिए हमको। अगर नहीं किया तो अपना बेटा का बंद कर दूंगा, सामने हम मार दूंगा, बलि चढ़ा दूंगा। हमारी इज्जत पट्टा आया। साक्षी, I'm really sorry, please. बिन्नी शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। बिन्नी उठो। ये बात इतनी बढ़ जाएगी तो सपने में भी नहीं सोचा था मन, लेकिन तूने वक्त रहते चीजों को हैंडल नहीं किया। तेरी गलती है, और भुगतना बिन्नी को पड़ेगा। जो कर सकता है कर। बिन्नी शांत हो जाओ, नहीं रोते इतना, सब ठीक हो जाएगा। बिन्नी बिन्नी यहाँ बैठो तुम। बिन्नी शांत हो जाओ, कब से रोए जा रही हो, बस तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। बिन्नी शांत, बिल्कुल शांत, सब ठीक हो जाएगा। शांत, बिल्कुल शांत।
बहनी, मेरी तरफ देखो तो सही। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आई एम सॉरी। मगर ऐसे मत करो ना, वही करो ना जो अपने घर वालों के साथ करती हो। चीखना चाहती हो चीखो, सुनाना चाहती हो सुनाओ मुझे, डांटो मुझे, मगर यूं चुप मत रहो। मुझसे बात करो प्लीज। नहीं बेटू, ये चीखना चिल्लाना डांटना हम सिर्फ उन लोगों के साथ करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन पर हम अपना हक समझते हैं। चलो प्लीज, तुमने मुझसे बात तो की। बात तो हमने तुमसे कोमल पे भी की थी ना, कहा था तुम्हें कि नहीं कर सकते हम तुमसे शादी, तो तुमने दिलासा दिलाया हमें कि मैं सब ठीक कर दूंगा, और हमने तुम पे फिर भरोसा किया। क्या किया तुमने हमारे भरोसे का? हमें जो कुछ भी सुना है क्या हमें उसका दुख नहीं है बिट्टू। हमें दुख इस बात का है कि हमारे परिवार वालों को बीच में लाया गया। उन बेचारों को तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और अब हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। बिल्कुल फिक्र मत करो, 24 घंटे में जरूर हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, प्रॉमिस यू। भरोसा नहीं कर सकती पर उम्मीद तो कर सकती हो ना। और फिर तुम वो उम्मीद भी तोड़ दोगे। फिर तो तुम जो सोच रहे हो उतना आसान नहीं है, ये सब नहीं है। वैसे एक बात कहूं, हमारे घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम क्या सोचती हो। वो तो हमेशा से उस मौके का इंतजार कर रहे थे इनफैक्ट, कि कब हमारी बिन्नी की शादी होगी और वो विदा होकर अपने पति के घर चली जाएगी। उन्होंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि तुम जिंदगी भर उनके साथ रहना चाहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, ऑलरेडी तैयार थे तुम्हारे बिना रहने के लिए? मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बिना रह लेंगे बिन्नी। क्या तुम एक बार, बस एक बार इस घर में रहने के बारे में सोच नहीं सकती? देखिए हमको जाना है अभी, इसीलिए बुला रहे हैं ना। हमें ऐसे ट्रीट हर बार इन लोगों की बेइज्जती होती है। इतना बड़ा घर में शादी हुआ, जब भी यही बहन है हमको ना। घर वालों से गुस्सा है तो हम भी क्यों? तो किस पे गुस्सा हो? तुम्हें भी तो गुस्सा होंगे ना हम। अरे पर हमारी गलती क्या है जो आप हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं? ये तुम्हारी फैमिली, यही तुम्हारी गलती है। अब रहो इनके साथ थोड़े दिन और मिल के समझाइए कि दामाद लोग को कैसे ट्रीट किया जाता है। वो सही कह रहे हैं एकदम। एक मिनट, देखिए हम हमेशा अपने दामाद की बड़ी इज्जत करते हैं, यही हमारे संस्कार हैं। पर आप बताएं, आप नाराज क्यों हैं? क्या बात है? क्या हुआ? क्या है? बड़के भैया सही कह रहे हैं, आप लोग ऐसे छोड़ के जाइएगा तो 4 आदमी बात सुनाएगा, है ना बड़के? हाँ, कावेरी की दवाई का समय हो गया है, याद दिलाने के लिए बिन्नी ने अलार्म लगाया है हमारे। अरे छोड़ो यार, ये देखिए मामा जी, जा रहे हैं, चलो यार। अरे दामाजी गुस्सा थूक दीजिए, सगुन तो ले जाइए कम से कम। अरे नहीं चाहिए हमें ये सब, हटिए हम जाएंगे। आप लोग जाइए, मैं सुनो। अरे क्या? अरे सुनो। लो दीजिए। देख रहा है मुकुल, हम दोनों बस दवाइयां खा के जी रहे हैं। अच्छा ये बता, लंदन में तेरी ऊ के आसपास कोई ऊ है? हाँ, हम बीमार पड़ जाएंगे तो तुझे परेशान ना करके तेरे बापू हमें वहां ले चलेंगे ना। तुम्हारी माँ कह रही है कि लंदन में जहाँ तुम रहते हो वहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है, ताकि कभी हमारी तबीयत खराब हो तो हम तुझे परेशान ना करें, हम खुद ही वहाँ चले जाएं।
अरे अरे माँ पापा तो सोच कर ही बैठे कि इस बार मैं इन्हें लंदन लेकर ही जाऊंगा। पता नहीं ये बिन्नी कब आएगी इन लोगों को संभालने। कमाल के आदमी हो तुम भी। एक्स्ट्रा दे दे। काहे एक्स्ट्रा दे दे जब 6000 हुआ है तो। महेश भैया, बिन्नी बिटिया की शादी हुई है, कुछ बख्शीश दे दीजिए। 1000 ही रुपए तो ज्यादा मांगे भैया, कुछ हम लोग भी पार्टी वोटी कर लेंगे। बड़े आए पार्टी करने वाले। देखो शराफत से 500 रुपया और दे रहे हैं, ठीक है ना? 500 दे रहे हैं तो 6500 हो जाता है, उसी में कर लेना पार्टी, ठीक है ना? अभी कर देते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर। ये देखो नंबर वही है। हाँ वही पक्का? हाँ भैया वही। ओके, ये देखो हो गया फटाफट, है कि नहीं? ठीक है ना? जी भैया ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, कुछ रहो। तुम अपना वादा नहीं निभा पाए तो तुम ये चाहते हो कि अब खुद से क्या वो अपना वादा तोड़ दे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया पिट्टू? नहीं बिन्नी, मेरे गगन हलवाई की तो सिर्फ 6000 बाकी थे, ये 65,000 कैसे? लगता है पापा ने गलती से पैसे भेज दिए। क्या हुआ बिन्नी? सब ठीक था क्या? किसका मैसेज? जिस बात का डर था वही हुआ। हमारे घर वाले एक दिन भी खुद को नहीं संभाल सकते हमारे बिना। क्या हुआ? छोड़ो। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम अब मिलके सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। हम नहीं, हम अकेले ही हैं, क्योंकि जो वादा तुमने हमसे किया था वो पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है हमें। इसलिए फिलहाल हम खुद को अकेला ही समझेंगे। सब खुद ही करेंगे जैसे हमेशा से करते आ रहे थे। बहुत गलतियां कर ली ना मैं, मगर अब उन्हें सुधारूंगा अभी मैं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। धन्यवाद बच्चा। मम्मी जी, बिन्नी पग फेरे रस्म के लिए अपने घर जा रही है, आप उसे आशीर्वाद नहीं दोगे? शब्दों का सही मतलब और उसका इस्तेमाल भूल गई हो अर्चना। बिन्नी शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही है और लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है,
इसका मायका नहीं। और रही बात आशीर्वाद की, तो उसे तब मिलेगा जब वो पग फेरे की रस्म करने के बाद पूरी तरह से हमारी बहू बनकर वापस आएगी। पवन बा, 24 घंटों में से आपके पास सिर्फ 18 घंटे बचे हैं। जी। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मगर तुम बात को समझने की कोशिश तो करो। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मेरी बात को समझने की पापा ने जो टाइम दिया उसमें मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर ढूंढना ही पड़ेगा, वरना मैं बिन्नी को हमेशा के लिए खो दूंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।